क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग का स्क्रीन में नजर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 70 रीड करिए क्या बोला है। एबी लिमिटेड इनवाइट किया एप्लीकेशन कितना शेयर का, 1 लाख का। मतलब एबी लिमिटेड इशू कितना शेयर किया, 1 लाख शेयर। अब कौन सा शेयर इस बार इशू कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर 12%। प्रेफरेंस शेयर, ये 12% क्या है, प्रेफरेंस शेयर का नाम रहता है। याद करिए हम लोग अब थ्योरी क्लास में पढ़े थे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस। तो हम बोले थे इक्विटी शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड कोई फिक्स रेट पे नहीं मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को जो डिविडेंड मिलता है वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हर प्रेफरेंस शेयर का अलग अलग रेट होता है, किसी का 10%, किसी का 12%। तो ये प्रेफरेंस शेयर का नाम ही क्या है, प्रेफरेंस शेयर 12% प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर हम लोग इशू किया कंपनी। एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%। मतलब 100 का शेयर कितना में कंपनी इशू कर रहा है, 90 रुपीज़ में। कितना में, 90 रुपीज़ में। ये 90 रुपीज़ कैसे ले रहा है, ये पढ़ते हैं। एप्लीकेशन में कितना अमाउंट है, एप्लीकेशन में 20 रुपया, अलॉटमेंट में 30 है, लेकिन ये है कितने का, 10 रुपया डिस्काउंट इसमें इम्प्लाइड छिपा हुआ रहता है। ठीक है, अब फाइनल कॉल नहीं दिया तो हम लोग का फाइनल कॉल कितना हो जाएगा सर, अगर इस हिसाब से करेंगे 20 + 40 कितना हो गया, 60। तो ये कितना होगा, 100 हो गया। और ये तीनों को जोड़ोगी तो देखो 90 आ जाएगा। क्लियर है। फाइनल कॉल सर नहीं दिया हुआ, बैलेंस दिया हुआ फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल। बैलेंस मतलब कितना रुपया, 40 रुपया। भाई एक शेयर 90 रुपया है ना, ये दोनों 50 हो गया, तो ये कितना होगा, 40। क्लियर है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन कंपनी को कितना रिसीव हुआ, रिसीव्ड हुआ कंपनी को 1,50,000 शेयर्स। आगे पढ़िए इसके बाद क्या बोला, कंपनी रिजेक्ट कितना कर दिया, 30,000 शेयर रिजेक्ट कर दिया। तो प्रोराटा कितना हो गया, प्रोराटा हो गया 20,000। ठीक है, और अलॉट कितना हुआ, फिर से बोल रहे अलॉट कितना होगा, 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे हम साइड में सब लिख दिया। आगे पढ़िए क्या बोला है। ऑल द कॉल्स वेयर मेड एंड वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल 1000 शेयर। जो कौन लेकर गए, कुमार लेकर कर गए। कुमार बोल के एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितना शेयर था, 1000 शेयर। वो कहाँ से फेल कर दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल में 1000 शेयर क्या हो गया, फेल हो गया, 1000 शेयर्स फेल हुआ। आगे बढ़िए इसके बाद क्या बोला, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। संगी संग उसका शेयर क्या कर दिया, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया। अच्छा, फॉरफिट करने के बाद 750 शेयर को री इशू किया। री इशू कितना शेयर हुआ, 750 शेयर्स। कितना रुपया में, कितना, 120 में। ये क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है सर। जब इशू हो रहा पहला बार तो डिस्काउंट में इशू हो रहा है, और जब री इशू हो रहा तो वो ज़्यादा में री इशू हो रहा है। देखो 90 का शेयर हमेशा, इससे पहले भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे, कितना नंबर, 74 नंबर। पीछे वीडियो में जा करके देख लेना, वहाँ पे हम लोग जब 74 नंबर क्वेश्चन किए थे तो डिस्काउंट का शेयर री इशू किया था, डिस्काउंट में ही किए थे। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो उल्टा हो गया, इशू किए हैं डिस्काउंट में, री इशू कर रहे किसमें, प्रीमियम में। किसमें री इशू कर रहे, प्रीमियम में। आइए लाइन टानिए, मतलब पैटर्न बनाइए। हम बिना पैटर्न का ही एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। पहले उतार लेंगे हम, उसके बाद आप लोग को टाइम देंगे तभी उतारिएगा, साथ साथ नहीं उतारिएगा। क्लियर है। चलिए, सबसे पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट है। ये क्वेश्चन को स्टार मान लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में सब कुछ है, प्रोराटा है, डिस्काउंट है, री इशू किस में हो रहा है, प्रीमियम में। ठीक है, चलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इक्विटी शेयर, इक्विटी होगा जी, प्रेफरेंस शेयर कितना शेयर मिला, 1,50,000 है ना। एप्लीकेशन कितना अमाउंट है, 20, मतलब कितना होगा, कितना होगा, 30 लाख ना। नेक्स्ट नंबर 2 क्या लिखेंगे, बार बार इक्विटी देखो लिखने का हम लोग का क्या हो गया। हाँ, तो ये सब चीज़ को थोड़ा सुधारिएगा एग्जाम में। क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। सुनो इधर देखो, जहाँ जहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है वहाँ प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डालेंगे, और जहाँ जहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा था ना वहाँ पर क्या लिखेंगे, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे,
सही है, 12 लिखना ज़रूरी है जी, हाँ ठीक है। टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कुछ रिफंड भी किया ना अबू, तो रिफंड प्रीमियम वगैरह एप्लीकेशन में नहीं है, डिस्काउंट है अलॉटमेंट में। कुछ क्या हुआ, प्रोराटा हुआ ना, क्या लिखेंगे, प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये प्रोराटा का एंट्री है। आइए सर, यहाँ तो हो जाएगा 1,50,000 इंटू 20, कितना हो जाएगा, 30 लाख। यहाँ कितना होगा सर, 1 लाख इंटू 20, कितना हो जाएगा, 20 लाख। रिफंड कितना शेयर किया, 30,000 इंटू 20, मतलब 6 लाख हो जाएगा ये, और 20,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा ये। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2, डिस्काउंट भी है ना, डिस्काउंट भी क्या होगा, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेंगे, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जहाँ जहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल वहाँ क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट बाबू, 1 लाख शेयर्स, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट है, 30, 10 रुपये क्या है डिस्काउंट। यहाँ क्या होगा, 1 लाख इंटू कैपिटल कितना रुपये का जा रहा है, 40 रुपये का। पैसा हमको कितना उम्मीद है, 30, 10 रुपया कहाँ जा रहा है, मेरा लॉस और डिस्काउंट इसलिए डेबिट किए। ये कितना होगा, 30 लाख। ये कितना होगा, 10 लाख, और ये कितना होगा, 40 लाख। बोले क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। नंबर 4 क्या लिखेंगे, फेल तो नहीं हुआ ना यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करना पड़ेगा ना प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का। हम लोग प्रोराटा में एक वर्किंग सीखे थे ना स्टार्टिंग में। आइए यहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं साइड में। नोट 1, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट। बात नहीं बाबू, पीछे से ध्यान दीजिए। यहाँ कितना पैसा मिला हम लोग का अलॉटमेंट का, 4 लाख ना। फिर लिखेंगे टोटल अमाउंट पर शेयर, खाली यहाँ पे क्या लगा देंगे, पर शेयर रिसीव्ड इन एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट। या RECD क्या, रिसिप्ट का शॉर्ट में हम लिखे, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम लोग, सर 4 लाख रुपया मिला हम लोग को, डिवाइडेड बाय शेयर अलॉटेड। शेयर अलॉट कितना हुआ है, 1 लाख। तो यहाँ पे 4 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, तो कितना रुपया हम लोग को मिल गया हर एक शेयर का। मतलब अलॉटमेंट जो हम लोग को 30 रुपया उम्मीद है ना, उसमें से 4 रुपया हम लोग को पहले ही मिल चुका है। तो यहाँ आप कितना मिलेगा हम लोग को, 26। तो मतलब 1 लाख शेयर के ऊपर 26, तो 26 लाख आएगा। कितना आएगा, अब देखिए अलॉटमेंट इधर पर ही देखो, अलॉटमेंट कितना 30 लाख से डेबिट है। हम बोले थे हमेशा ये कैंसिल होता है सेम अमाउंट से, लेकिन कैंसिल कितना हुआ 26, और ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, तो 26 से 4 मिल करके 30 हो गया। क्लियर है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नंबर 5 क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट हैंड, सॉरी प्रेफरेंस शेयर। हम तुम लोग देख रहे थे, तुम लोग दिमाग यहाँ पर ही है कि नहीं। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, कॉल अकाउंट डेबिट 2 क्या होगा, 12% प्रेफरेंस शेयर। हाँ सीख गए बच्चे लोग। कितना लिखेंगे अमाउंट, 1 लाख शेयर कितना है फर्स्ट और फाइनल कॉल में, उम्मीद 40 रुपया ना।
तो क्या होगा यहाँ पे 40 लाख, तोतला सेट का 40 लाख। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट और फाइनल कॉल में भी फेल हुआ ना अबू। नंबर 6 बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो क्या लिखेंगे? तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड 12% कैपिटल में आता है आपको यहाँ पे, जहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके जगह में 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगा। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितना शेयर फेल हुआ आपको? 1000। मतलब सर 1 लाख में 1000 शेयर फेल हो गया तो कितना मिलेगा हम लोग को? 99,000 शेयर के ऊपर कितना रुपया? 40। 1000 शेयर के ऊपर क्या हो गया? 40 रुपया कॉल्स इन एरियर। यहाँ तो 1 लाख इंटू 40, ये तो हो जाएगा 40 लाख। ये कितना हो जाएगा? 40,000। ये कितना होगा? 39,60,000। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? यहाँ तक रिकॉर्ड करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो पॉज कर करके रिकॉर्ड करिए सब। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग का क्या एंट्री बाकी रह गया? फॉरफिट का, ये हम मिटा रहे। फॉरफिट, री इशू और कैपिटल रिजर्व का एंट्री बच गया। आइए, नोट, वर्किंग नोट आप लोग उतार लिए हो गए। जो नहीं उतारा वीडियो पीछे जा करके फिर से रिकॉर्ड कर लो। चलिए, कितना नंबर एंट्री हुआ? 6, 7वां एंट्री। फॉर फीचर का एंट्री क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जहाँ जहाँ कैपिटल है वहाँ वहाँ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहे कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2 क्या लिखते हैं? कॉल्स इन अरियर। प्रीमियम तो है ना, ये प्रीमियम डेबिट होगा। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अच्छा, डिस्काउंट में कहीं पे भी फेल करे, कहीं पे भी फेल करे। डिस्काउंट यहाँ फेल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ फेल हुआ। फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल कहीं पे भी डिस्काउंट में अगर कोई फेल करता है तो हम लोग डिस्काउंट को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। क्यों करते हैं सर? पीछे वीडियो में है, बता चुके हैं, एक बार फिर बता दे रहे। हम लोग डिस्काउंट किसको देंगे? गुड डेटर्स को। एक शेयर होल्डर फेल कर रहा है और उसको हम लोग डिस्काउंट देंगे। उसके ऊपर डिस्काउंट जो दिया तो उसको क्या करेंगे हम लोग? कैंसिल करेंगे। डिस्काउंट को कैंसिल करने के लिए डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना शेयर फॉरफिट करे आपू? 1000 ना। चलिए 1000, एक शेयर का दाम है कितना? 100 रुपये ना। कितना रुपया नहीं मिला 1000 शेयर में? कॉल्स इन एरियर में कौन सा अमाउंट जाता? कितना पैसा नहीं मिला? तो 1000 शेयर में 40 रुपया नहीं मिला। कितना मिल गया आपको 1000 शेयर में? 60 नहीं, 30 और 20 कितना? 50। और 10 रुपया क्या है? डिस्काउंट है। तो ये कितना हो गया? 10,000। ये हो गया आपका 50,000। ये हो गया 40,000। ये कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? फॉर फीचर का एंट्री कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंट्री नंबर 8, री इशू कर रहे ना? कितना शेयर री इशू कर रहे हैं? 750 शेयर। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। नुकसान में री इशू कर रहे हैं। नुकसान में री इशू करते तो क्या करते हैं? डिस्काउंट लिखते हैं। मान लो अगर ये शेयर कितना का? 90 रुपया का। मान लो हम लोग 80 रुपये या 85 में शेयर री इशू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट लिखते हैं 10 रुपया, जितना पहले था अभी भी। अब 5 रुपये हम लोग क्या करते हैं? शेयर फॉर फीचर बोल करके जाता है। लेकिन यहाँ पे नुकसान में नहीं बेच करके उल्टा क्या कर रहे हैं? फ़ायदा में बेच रहे। तो क्या लिखेंगे? 2 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर री इशू में भी करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे? जी हाँ। कितना शेयर री इशू किया आपू? 750 इंटू 100। एक शेयर का दाम कितना था? 100 रुपया ना। कैपिटल में हमेशा 100 रुपया जाता है। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू 750 कॉल वैल्यू मतलब बोल सकते हैं। ये कितना होगा? 20। कितना आ रहा? करिए 750 इंटू 120 कैलकुलेटर। कितना आ रहा? कितना आ रहा? देखिए 90,000 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 75,000। ये 15। बोले क्लियर है?
अब हम लोग लास्ट एंट्री क्या करते हैं, 9 नंबर क्या एंट्री पास करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यही एंट्री होता है ना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जितना री इशू होता है उतना ही शेयर यहाँ पर ही आता है। आप लोग यहाँ 1000 इंटू मत कर दिएगा, 750 शेयर, फ़ायदा कितना हुआ था 750 शेयर में, 50 रुपया, और नुकसान हुआ है कुछ, तो 50 माइनस 0 50 होगा, 750 इंटू 50 पूरा भेज दिए, कितना अमाउंट, 37,000। एक बार पीछे बुक से आंसर मैच कर लीजिएगा, 37,500 है कि नहीं, रिकॉर्ड करिए। ठीक है, रिकॉर्ड करिए सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 बोर्ड में आप लोग नज़र आता होगा स्क्रीन में, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। ये सेम क्वेश्चन वेस्ट बंगाल बोर्ड में 2024 में सेम टाइप का क्वेश्चन, एकदम सेम टाइप का, मतलब सिर्फ अमाउंट फिगर वगैरह चेंज था, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, 2024 में आया हुआ है। ठीक है, जो कि तोता उड़ा दिया था सबका। आइए क्वेश्चन 69 पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन कितना शेयर का, मतलब इशू कितना शेयर किया, हम लोग वैसे ही करते हैं, 2 लाख शेयर इशू किया, कितना शेयर, 2 लाख। आगे पढ़िए क्या बोला है, एक शेयर का दाम कितना 10, 2 रुपया क्या है प्रीमियम, कैसे ले रहा है, एप्लीकेशन में कितना रुपया ले रहा है, अलॉटमेंट में, मतलब 3 + 2 2 रुपया प्रीमियम है ना अबू। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल कितना है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल कितना है, 3 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ, रिसीव हुआ 3 लाख, हम लोग शेयर बेचा कितना है 2, कंपनी को रिसीव कितना हुआ 3 लाख। 60,000 का शेयर क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कितना हुआ है 60,000 का शेयर रिजेक्ट, मतलब रिफंड एक ही बात है। और 40,000 का शेयर क्या बोला है प्रोराटा, मतलब अलॉटेड कितना हुआ, अलॉट 2 ही लाख हुआ ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है, एक शेयर होल्डर है राम, जो कि अप्लाई किया, ये वर्ड जो अप्लाइड है ना उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बुक में जो अप्लाइड लिखा हुआ उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कितना शेयर अप्लाई किया वो 9,600, लेकिन कंपनी वो अप्लाई किया 9,600। देखो टोटल अप्लाई कितना हुआ 3 लाख, जिसमें से 60,000 रिजेक्ट कर दिया, तो जो भी इंसान जितना अप्लाई किया उसको तो पूरा मिला नहीं होगा। लॉटरी वाला सिस्टम होता है शेयर में, जो जितना अप्लाई करता है उसको उतना मिलता नहीं है ओवर सब्सक्राइब में। कंपनी के पास अगर ओवर सब्सक्राइब है ना, तो कंपनी क्या करता है, जो इंसान अगर मान लो 10 बुकिंग किया शेयर का, उसको 8 देगा, 6 देगा, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा कि राम अप्लाई तो किया 9,600, लेकिन असल में उसको शेयर अलॉट कितना हुआ, मतलब होल्ड वो कितना किया है। और राम कहाँ से फिल किया, पढ़िए तो, अलॉटमेंट से फेल किया राम फेल किया अलॉटमेंट से। अप्लाई कितना किया था 9,600, हम लोग को इसका निकालना पड़ेगा होल्ड कितना कर रहा है वर्किंग करके। आगे पढ़िए, एक और शेयर होल्डर है शाम, जो कि 12,000 शेयर था, वो कहाँ से फेल किया। अच्छा शाम जो है 12,000 होल्डर है, देखो होल्डर लिखा हुआ उसके पहले होल्डर लिखा हुआ है, वो अलॉट और होल्ड दोनों का मतलब सेम होता है, वहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। निकालने की ज़रूरत कहाँ नहीं पड़ेगा, जहाँ अप्लाइड लिखा हुआ वहाँ आपको शेयर निकालना पड़ेगा कि कितना शेयर उसको अलॉट हुआ। तो शाम यहाँ से फेल किया, कहाँ से फेल किया, कितना शेयर 12,000 शेयर है ना। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये पूरा शेयर को फॉरफिट किया, जितना भी ऑल शेयर जितना भी फेल हुआ है ना, सबको क्या किया, फॉरफिट किया। आगे बढ़िए, और री इशू किया है पूरा का पूरा शेयर को, ऑल शेयर फिर क्या कर दिया, री इशू किया, कितना रुपया में, ₹8 में। क्लियर है, क्वेश्चन हम लोग का समझ में आ गया। आइए लाइन डालिए जल्दी जल्दी सब आप लोग, हम लोग एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट नंबर 1 करें स्टार्ट। चलिए पेन नहीं चलाइएगा, पहले देख लीजिएगा, टाइम देंगे हम उतारने का, वीडियो पॉज करके रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है।
कितना शेयर का पैसा मिला है? 3 लाख का ना। एप्लीकेशन है कितने रुपया का? कितना हो जाएगा? 6 लाख। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 6। बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए पहले एक काम करते हैं ना, वर्किंग नोट 1 हम लोग निकाल लेते हैं कि राम जो है जो अप्लाई किया 9,600 उसको असल में मिला कितना है। आइए यहाँ पे वर्किंग हम कर रहे हैं। नोट 1, राम अप्लाइड कितना किया? 9,600 शेयर्स। राम अलॉटेड, राम को अलॉट कितना हुआ? कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। शेयर अलॉट कितना बाबू? 2 लाख ना। कंपनी प्रोराटा को ले करके रिफंड जो हुआ उसको छोड़ दोगे, मिला कितना? 3 लाख 60,000 रिफंड हुआ। मतलब शेयर अलॉट और प्रोराटा मिला करके कितना हुआ? 2,40,000 शेयर इंटू 9,600। कैसे किया? एक बार यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़ा था सर। 6 इंसान आम का अप्लाई किया, उसको 5 मिला। वैसे ही है, 2 लाख मिला है। कितना अप्लाई हुआ था? 2,40,000। सर अप्लाई तो 3 हुआ था, 60,000 रिजेक्ट कर दिया, बचा कितना? 2,40,000 का 2 मिल रहा। तो इसको अगर हम लोग काटोगे तो 5/6 आ रहा। देखो तो मतलब हर इंसान 6 अप्लाई किया, उसको कितना शेयर मिला है? 5। इंटू कर दिया 9,600 से, तो कितना आएगा? 8,000 शेयर आएगा। कितना आ रहा है? मतलब राम को अलॉट कितना हुआ? 8,000 शेयर। वो अप्लाई किया था कितना? 9,600 शेयर के लिए, उसको मिला कितना है? 8 है। कैसे निकाला? फिर हम बोल दे रहे शेयर अलॉटेड डिवाइड बाय शेयर अलॉटेड प्लस प्रोराटा इंटू 9,000 जितना अप्लाई किया वो मल्टीप्लाई करेंगे। वो अलॉट कितना हुआ? 2 लाख। प्रोराटा मिला करके अलॉट मिला करके कितना हो गया? 2,40,000 इंटू 9,600, तो कितना आया? 8,000 शेयर राम को मिला। ये नोट 1 करके यहाँ पे लिख दीजिए, नोट 1। क्लियर है? आया समझ में? बोलिए। तो यहाँ पर ही राम जो फिल किया, कितना शेयर फिल किया? 8,000। टोटल शेयर फिल कितना हुआ? यहाँ का 8, यहाँ का 12, कितना हो गया? 20,000। ठीक है, अभी हम लोग कर ले रहे हैं। आइए नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 2 क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, यही होगा ना? टू बैंक, बैंक होगा या नहीं होगा? 2 क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आइए सर, यहाँ तो 3 लाख इंटू 2 कितना होगा? 6 लाख। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितना होगा? 2 लाख इंटू अलॉट 2 लाख हुआ ना, कैपिटल में कितना जाएगा? 2 लाख का अमाउंट जाएगा। 2 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 4 लाख। रिफंड कितना शेयर हुआ? 60,000। कितना करके? 2, कितना हो गया? 1,20,000। और यहाँ कितना होगा? 20,000 इंटू 40,000 है ना, 40,000 इंटू 2 कितना आएगा? हो गया 6 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट एंट्री देखिए, नंबर 3 क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम है ना, तो और क्या जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, आइए कितना शेयर है आपको? 2 लाख। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट है? 5। 3 रुपया कैपिटल में जाएगा, 2 रुपया प्रीमियम में जाएगा, है ना? बात नहीं। 2 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 लाख। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 लाख। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 लाख। बोले क्लियर है? नेक्स्ट, यहीं पर ही ध्यान दीजिएगा।
बस यहीं पे आप लोग का ध्यान देना है, यहाँ पे फेल भी हुआ है। वर्किंग नोट 2 हम लोग को निकालना पड़ेगा हर एक शेयर में कितना अमाउंट मिल गया। वहाँ पे आप माइनस भी कर देते थे तो चल जाता था, यहाँ पे आपको पर शेयर का अमाउंट निकालना पड़ेगा। इसी के लिए हम एक ही कंसेप्ट दी है, जो वर्किंग नोट वहाँ 1 कर रहे थे, यहाँ आप लोग का वर्किंग नोट 2 है। ये करना ही पड़ेगा आप लोग को हर क्वेश्चन में। आइए, टोटल अमाउंट क्या लिखेंगे? रिसीव्ड इन एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट। बोलिए ना, साथ साथ बोलते रहिए। कितना रुपया मिल गया? कितना मिला हम लोग को एक्स्ट्रा? 80,000 ना, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट पर शेयर, पर शेयर रिसीव्ड इन एप्लीकेशन ऑफ किसका? ऑफ अलॉटमेंट का। कैसे निकालेंगे हम लोग? 80,000 डिवाइड बाय शेयर अलॉट कितना हुआ है? 2 लाख ना। कितना आ रहा बोलिए? 0.4 देखो करके। 0.4 मतलब हर एक शेयर अलॉटमेंट का, हर एक शेयर में 5 रुपये अलॉटमेंट है ना, उसमें से 0.4 हम लोग को पहले ही मिल चुका है। क्लियर है? चलिए आइए, ये वर्किंग अच्छा से पहले कर लीजिएगा, सम्स करने से पहले। क्लियर है? समझ में किसको नहीं आया यहाँ तक का? बोलिए, सबको समझ में आया? देख लो, अलॉटमेंट का कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल गया आपको? 80,000 शेयर अलॉटेड, मतलब 0.4 आपको मिल चुका है। क्लियर है? चलिए आइए, एंट्री पास करेंगे अब हम लोग। बैंक अकाउंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दो, बात नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट का होगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। आइए, कितना शेयर फेल हुआ अबू? 8,000 ना, निकाल चुके हैं हम लोग 8,000। और राम यहाँ फिल किया, शाम तो यहाँ से फिल किया। अलॉटमेंट में सिर्फ कौन फिल किया? राम। कितना शेयर? 8,000। कैसे आए 8,000? वर्किंग नोट 1 से। तो यहाँ 8,000 लिखोगे तो सर 2 लाख में 8,000 फेल हो गया तो कितना पैसा का शेयर मिला? 1,92,000 का। कितना का? यहाँ पर कितना रुपया मिलेगा? अब सुनो, 5 रुपया उम्मीद है, 5 रुपया उम्मीद है, लेकिन हम लोग को 0.4 मिल चुका है। तो 5 में से 0.4 मिल गया तो कितना मिलेगा? 4 पॉइंट। फेल भी कितना हुआ होगा? 4 पॉइंट। मतलब सर राम जो है, राम जो अलॉटमेंट में फेल किया ना, इधर सुनो, राम जो अलॉटमेंट में फेल किया वो 5 रुपया फेल नहीं किया, कितना फेल किया? 4 पॉइंट, क्योंकि 0.4 का पैसा वो ऑलरेडी दे चुका है। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे 4.6, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 2 लाख इंटू 4.6 लिखेंगे। करिए, कितना आ रहा है? 1,92,000 इंटू 4.6। कैलकुलेटर देखिए एक बार, कितना आ रहा है? 8,83,200, 883,200। ये करिए 36,800। ये कितना आ रहा है? 9,20,000। आइए, यहाँ पे भी हम लोग देख लीजिए, ये 10 है, कैंसिल भी कितना होना चाहिए? 10, लेकिन कितना है? 9, 20 और यहाँ का 80 मिला करके हो गया 10 लाख। साबित हो गया? क्लियर है? चलिए, बनाते बनाते हम लोग खुद खुश हो जाएंगे कि हम लोग सही कर रहे हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि परवरिश अच्छा हो रहा है। आगे आइए, 5 नंबर क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेंगे? तो इक्विटी शेयर कैपिटल। बात नहीं बाबू, कितना अमाउंट? सर 2 लाख शेयर। कितना? फर्स्ट कॉल कितना है? 2 रुपया का। फिर बता दे रहे हैं हम, इससे पहले भी वीडियो में हम बोले कि यहाँ फिर 2 लाख क्यों लिखेंगे सर? फेल 2 गया, 8,000, 1,92 लिखिए ना। हम लोग जब प्रोस्पेक्टस भेजते हैं फिर से सबको मंगाएंगे, भले राम के पास भी हम लोग का फिर से क्या देंगे? दावत देंगे कि भाई तुम्हारा ड्यू हो गया। हो सकता है वो फ्यूचर में आकर के पूरा पैसा एक बार दे दे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ड्यू हमेशा 2 लाख शेयर ही करेंगे। कितना होगा? 4 लाख। आप लोग पूछते भी नहीं हो ये सब चीज़ और बताता भी नहीं है टीचर कि यहाँ 2 लाख क्यों लिखा जा रहा, ना आप लोग पूछते हो। बस बना बनाया मिल रहा है, सर बोल दिए करने का तो बस करने का, और कुछ नहीं उसके आगे। नेक्स्ट नंबर 6, नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट।
कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो क्या होगा इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आबू सर इस बार जो फर्स्ट कॉल में फेल हुआ, राम तो फेल किया 8,000 और श्याम भैया भी फेल कर दिया, मतलब टोटल कितना फेल हो गया 20,000 शेयर के ऊपर 2, मतलब कितना हो गया 40,000। यहाँ कितना हो जाएगा 1,80,000 के ऊपर इंटू 2 कितना हो जाएगा 3,60,000 और ये तो सेम अमाउंट से कैंसिल होगा 4 लाख जो यहाँ था। क्लियर है। साइड का वर्किंग मिटाए तब उतारिए यहाँ तक का, उसके बाद आगे बढ़ रहे हम लोग। चलिए फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी एंट्री हम लोग नीचे कर लेते, जगह है हम लोग का। नंबर 7 क्या करेंगे, इक्विटी शेयर, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल रहे, सिर्फ फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कितना लिखेंगे सर 2 लाख इंटू कितना है फाइनल कॉल 3 रुपया, मतलब 6 लाख 6 लाख। सेम एंट्री होगा क्या, बैंक अकाउंट, कॉल इन एरियर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर। सीख गया सब तुम लोग। कितना शेयर फेल हुआ वो, वही 20,000, दोनों मिला करके 3 रुपया, कितना मिला 1,80,000 इंटू 3 कितना होगा 5,40,000, ये कितना हो जाएगा 60,000 और ये तो 6 लाख जितना से डेबिट था उतना से क्रेडिट भी हो गया। उतारिए यहाँ तक का। यहाँ तक एंट्री पास हो गया, तब हम लोग का सिर्फ 3 एंट्री बचा है, क्या, फॉर फीचर का एंट्री, रीइश्यू का एंट्री या कैपिटल रिजर्व का एंट्री। एंट्री नंबर 8 हो गया, एंट्री नंबर 9 गौर से देखिएगा। फॉर फीचर का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा प्रीमियम में फेल हुआ है ना, राम प्रीमियम में फेल किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। अगर प्रीमियम में फेल होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 2 क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। आइए सर कितना शेयर फेल हुआ, टोटल 8,000 यहाँ का और 12,000 यहाँ का, यही फॉरफिट कर रहे हैं। 12 और 8 मिला करके कितना हो गया 20,000 है। कितना कॉल्ड वैल्यू है 10 रुपया, ठीक है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा प्रीमियम में कितना शेयर फेल हुआ, पूरा 20,000 हुआ है, नहीं शाम तो प्रीमियम का पैसा दे दिया था, फर्स्ट कॉल से फेल किया था। प्रीमियम में सिर्फ कौन फेल किया, राम का कितना शेयर था 8,000, अब प्रीमियम कितना अमाउंट है 2 रुपया का, तो ये हो गया आपका 2 लाख, ये आपका हो गया 2 लाख, ये आपका हो गया 16,000। क्लियर है। नेक्स्ट कॉल्स इन एरियर में वही अमाउंट आता, कितना पैसा नहीं मिला। तो आइए पहला 8,000 शेयर में कितना पैसा नहीं मिला सर, फाइनल 8,000 जो शेयर है वो अलॉटमेंट से पूरा फेल गया राम, तो कितना पैसा नहीं मिला, 3 रुपये यहाँ का नहीं मिला, 2 रुपये यहाँ का, 5 यहाँ भी 5 रुपये ले लो, नहीं यहाँ अलॉटमेंट का 0.4 रुपीज़ हम लोग का एप्लीकेशन में मिल चुका था, तो फेल कितना हुआ 5 रुपये में 0.4 निकाल दोगे कितना बचेगा 4.6, तो 3 और 2 5, अब 5 और प्लस 4.6 कितना हो गया 9.6 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 9.6। अरे देखो ना भाई राम फेल कहाँ से किया सर, अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट 5 रुपये का था, लेकिन अलॉटमेंट का 5 रुपया में से 0.4 वो एप्लीकेशन में दे दिया था, यहाँ पे प्रोराटा में फेल कितना किया था वो 4.6, तो 4.6 यहाँ का फेल किया, 2 रुपये यहाँ, 6.6 प्लस 3 9.6। नेक्स्ट 12,000 शेयर शाम कहाँ से नहीं दिया पैसा, शाम फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 3 और 2 5,
ये करो कितना आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई, 1,36,800 आएगा। कितना आएगा, 1,36,800 आएगा ये। ठीक है, करके देख लेना, ये वर्किंग दिखा देना ऐसे ही क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा मिल जाता है वो आता है ना। तो आइए, 8,000 में कितना पैसा मिल गया सर, एप्लीकेशन मिला 2 रुपया और अलॉटमेंट का 0.4 रुपीज़ मिला, मतलब टोटल कितना पैसा मिल गया, 2.4 रुपीज़ प्लस 12,000 शेयर में कितना पैसा मिल गया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिला। तो एप्लीकेशन 2 रुपया का और अलॉटमेंट का 5 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 3 रुपया, 3 और 2 5। क्यों सर 5 नहीं लिए, 7 ना होना चाहिए था, 5 और 2 7, क्योंकि अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो हम लोग उसको छोड़ करके बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 रुपया मिला और 2 रुपया यहाँ का मिला, कितना 5। तो ये टोटल करिएगा आपका आएगा 79,200, कितना आएगा, और देखना क्रेडिट को ऐड कर करके 2,16,000 ही आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 री इशू कर रहे हैं हम लोग, पूरा का पूरा शेयर री इशू किया 8 रुपया में, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, नुकसान में री इशू कर रहे हैं ना 10 का शेयर 8 में, तो शेयर फॉर फीचर भी क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरा 20,000 शेयर हम लोग बेच दे रहे हैं ना, 20,000 शेयर कितने रुपए में बेच रहे हैं, 8 रुपये में, कितना में 8, तो ये हो गया 1,60,000। 20,000 शेयर में नुकसान कितना हुआ बाबू, 2 रुपया, कितना हो जाएगा 40,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 लाख, 20,000 इंटू 10। लास्ट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या एंट्री होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, प्यार से क्या बोलते हैं हम लोग इस एंट्री को, फायदा माइनस नुकसान। चलिए इसको थोड़ा हम लोग वर्किंग यहाँ पे नीचे करते हैं, ठीक है। आइए सर, 8,000 शेयर में कितना फ़ायदा हुआ था, 8,000 शेयर में फ़ायदा कितना होता है, 2.4, और री इशू करने में नुकसान कितना हुआ, 2 रुपये, कितना 2। ये 8,000 का मसला पूरा। चलिए ये 12,000 शेयर में फ़ायदा कितना हुआ था, 12,000 शेयर में 5 रुपया, री इशू करने में नुकसान कितना हुआ, 2। करिए कितना आ रहा है इसका कैलकुलेशन, 39,200 समथिंग आएगा। एक बार देख लीजिएगा, कर पीछे का बुक का आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर आप लोग के पास है, मैच कर लीजिएगा। कितना है अमाउंट बाबू, 39,200, रिकॉर्ड कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देख लो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 8,000 शेयर में फ़ायदा हुआ था 2.4, नुकसान हुआ रीइशू करने में 2, और 12,000 में फ़ायदा हुआ 5 रुपये, नुकसान हुआ रीइशू करने में 2, माइनस कर करके आंसर आया आपका 39,200।